हेलो, आज हम लोग बात करेंगे जनवरी 2022 से लेके अब तक के करंट अफेयर के बारे में। हमारे सामने जो स्लाइड रखी है, इसमें जो पहला फैक्ट है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पंच प्रण लेने का आह्वान किया गया है। तो ये जो वर्ष रखा गया है ये है 2047, 2047। ये 2047 वह वर्ष है जिसमें भारत की स्वतंत्रता को पूरे 100 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा है फैक्ट, वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया। ये नाम आपको याद रखना है, नायक देवेंद्र प्रताप सिंह। नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। नामसाई घोषणा पत्र किन दो राज्यों की सीमा विवाद समाधान से संबंधित है। तो ध्यान रखना है कि नामसाई जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और जो विवाद है असम और अरुणाचल प्रदेश, ये दो राज्यों के बीच का ये विवाद है जिसको नामसाई घोषणा पत्र के नाम से जाना जा रहा है। कौन सा घोषणा पत्र? नामसाई घोषणा पत्र। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे सामने ये है कि भारत की पहली बालिका पंचायत पहल किस राज्य में शुरू की गई। ध्यान दीजिए, बालिका पंचायत पहल किस राज्य में शुरुआत की गई। तो वह राज्य है गुजरात, और गुजरात के कच्छ जिला में। नेक्स्ट, परिसीमन आयोग डीलिमिटेशन कमीशन द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया गया। यह है जम्मू और कश्मीर। क्या? जम्मू और कश्मीर। अब दूसरा प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, या ये कहा जाए कि इस आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो रंजना प्रकाश देसाई को। तो रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग गठित किया गया, जो संबंधित है जम्मू और कश्मीर के परिसीमन से। ओके। राष्ट्रीय सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम NSWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो याद रखिए ये है जम्मू और कश्मीर। पीएम श्री स्कूल्स का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। क्या? पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट, श्रेष्ठ श्रेष्ठ योजना की शुरुआत किसने की। यहाँ पे आपको मंत्रालय का नाम बताना है कि किस मंत्रालय के तहत श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की गई है। तो ये मंत्रालय है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। क्या? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अब अगर आपसे पूछा जाए कि श्रेष्ठ का पूर्ण रूप क्या है, तो श्रेष्ठ का पूर्ण रूप है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। फिर से देखिए इसको, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। नेक्स्ट तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ने सफल कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूर्ण किए, या ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना को हुए कितने वर्ष हो गए। तो ये है 8 वर्ष। ये योजना जो है 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। अहमदाबाद गुजरात अटल ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। ये हाल में बहुत चर्चा में था। तो अटल ब्रिज याद रखिए ये साबरमती नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ये करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ देश की पहली शिक्षा टाउनशिप अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिए, देश की पहली शिक्षा टाउनशिप एजुकेशन टाउनशिप का निर्माण किस राज्य में किया गया। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 का मसौदा जारी किया। तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर सौर ऊर्जा नीति 2022 जारी की गई है तो कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किया गया होगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 तक 16,000 मेगावाट सौर ऊर्जा
प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो सौर ऊर्जा का हमारा लक्ष्य क्या है, या ये कहें उत्तर प्रदेश राज्य ने क्या लक्ष्य रखा है, तो 16,000 मेगावाट। शहरों की मशीनीकृत सफाई से नमस्ते योजना किन मंत्रालय ने किन मंत्रालयों की संयुक्त योजना है, तो ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, इसके साथ में जो दूसरा मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो जो दो मंत्रालय हैं इसमें आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय पहला और दूसरा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो इन्होंने नमस्ते योजना प्रारंभ की है। और नमस्ते योजना है क्या, शहरों की मशीन मैकेनाइज्ड या ये कहा जाए मशीन से सफाई करने का ये एक संयुक्त योजना है। किसका, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, इसके साथ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नमस्ते का पूर्ण रूप क्या है, ये है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ध्यान रखिए, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ओके नेक्स्ट, भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला कौन सा है, ये है मंडला, जो कि मध्य प्रदेश का जिला है। इस्माइल का पूर्ण रूप क्या है, अगर इस्माइल का पूर्ण रूप आपसे पूछा जाए तो याद रखना है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। फिर से एक बार देखिए, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज, ये है इस्माइल का पूर्ण रूप। नेक्स्ट, इस्माइल योजना किन व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए ये ट्रांसजेंडर और भिक्षावृत्ति में जो संलग्न हैं उनके लिए इस्माइल योजना चलाई जा रही है। और ये इस्माइल योजना करेगी क्या, ट्रांसजेंडर और भिक्षावृत्ति में जो संलग्न व्यक्ति हैं उनको रिहेबिलिटेट करेगी, पुनर्वास करेगी। ठीक है। जैव विविधता नीति जारी करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उपक्रम कौन है, एनटीपीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, एनटीपीसी लिमिटेड। तो जैव विविधता नीति जारी करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पब्लिक सेक्टर का पहला उपक्रम एनटीपीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये है हैदराबाद। इस प्रतिमा का क्या नाम दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी के नाम से इसको संबोधित किया जा रहा है। क्या, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है परिसीमन आयोग द्वारा कितनी कर दी गई, 90। कितना, 90। अब इसमें जम्मू क्षेत्र और कश्मीर क्षेत्र के लिए जो अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी संख्या है जम्मू के लिए 43 और कश्मीर क्षेत्र के लिए 47। अब 43 प्लस 47 करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 90। ओके, देश की किस मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा को ABDM मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ जोड़ दिया गया है या एकीकृत करने की घोषणा की गई है, तो ये है ई संजीवनी। क्या, ई संजीवनी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट, पल्ली गांव जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है, तो वो है पल्ली। इसका मतलब इस पंचायत में कोई भी नॉन रिन्यूएबल या ये कहा जाए कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो है एनर्जी का सोर्स नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे कार्बन इमिशन, नेट कार्बन इमिशन जो है वो 0 है। तो एटलीस्ट ये ध्यान रखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है, तो वो है पल्ली गांव जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, पीएम गति शक्ति के जो है वो जो 6 स्तंभ हैं उनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए, इस पे भी प्रश्न बन सकता है। तो जो 6 स्तंभ हैं उसमें से पहला है व्यापकता का मतलब कॉम्प्रिहेंसिवनेस, दूसरा प्राथमिकता, प्रायोरिटाइजेशन, तीसरा अधिकतम उपयोग ऑप्टिमाइजेशन,
चौथा सामंजस्यीकरण सिंक्रोनाइजेशन, पांचवा विश्लेषणात्मक एनालिटिकल, एंड छठा पॉइंट है गतिशीलता डायनेमिक। फिर से देखते हैं, व्यापकता कॉम्प्रहेंसिवनेस, प्राथमिकता प्रायोरिटाइजेशन, अधिकतम उपयोग ऑप्टिमाइजेशन, सामंजस्यीकरण सिंक्रोनाइजेशन, और पांचवा विश्लेषणात्मक एनालिटिकल, और लास्ट में जो है वो है डायनेमिक गतिशीलता। ओके, भारतीय नवाचार सूचकांक इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। ठीक है, अब एक सूचकांक और जान लीजिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22। इसमें जो बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पे तमिलनाडु रहा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किसका, तो तमिलनाडु का। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान गोवा का, और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान जो रहा जम्मू और कश्मीर का। ठीक है, अच्छा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में अगर उत्तर प्रदेश का पूछा जाए, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जब एग्जाम है तो उनसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश किस स्थान पर स्थित रहा, तो वो है 8वां स्थान। ठीक है, 8th पोजीशन उत्तर प्रदेश की आई है। नेक्स्ट एक और सूचकांक हम उसको देख लेते हैं, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। ये जो है वो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। किसने जारी किया? नीति आयोग ने। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की अगर बात किया जाए तो बड़े राज्यों में गुजरात जो है वो पहले स्थान पे रहा, छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पे रहा, और उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो 13वें नंबर पे रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में इस सूचकांक में पहला स्थान चंडीगढ़ को मिला है। ठीक है, तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। इसमें बड़े राज्यों में गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा का प्रथम स्थान रहे, उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो 13वें नंबर का है, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले पोजीशन पे है। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021-22। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021 जारी किया गया, जिसको जारी करने का श्रेय जाता है नीति आयोग को। तो कौन जारी कर रहा है? नीति आयोग। इसमें मध्य प्रदेश का इंदौर जिला जो है वो पहले स्थान पे है, गुजरात का सूरत जिला दूसरे स्थान पे, और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा ये तीसरे स्थान पे है। तो ये जो है पहले सतत विकास लक्ष्य में ये 3 शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले शहरों के नाम है। मध्य प्रदेश का इंदौर, गुजरात का सूरत, और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर करें, और आगे हम और करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।